ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि बच्चे, तुम में जो है ऑनेस्ट, आज बाबा ने ऑनेस्ट की एक डेफिनेशन दी है कि जो है ऑनेस्ट वे हैं, जो है बहुतों को आप समान बना के एक सेंटर में, स्पेशली ये टीचर्स के लिए कहा गया है, एक सेंटर में के बच्चों को आप समान बना दिया तो वो फिर और जगह पूरे यूनिवर्स की सेवा, मतलब एक जगह नहीं बैठे रहना है, वो दूसरे सेंटर पर जा सकते हैं और जगह आप समान बना सकते हैं। तो यही बाबा कहते हैं कि ऑनेस्ट वे है जो कि बेहद की सेवा करे, पूरे यूनिवर्स की सेवा करे। फिर बाबा कहते हैं कि आपको पहले खुद फूल बनना है, पहले सारे देवी गुण अपने में धारण करने हैं, फिर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। फिर बाबा कहते हैं कि मधुबन मधुबन में ये क्या बस्ती है, मुरली बस्ती है। तो ये ये बाबा की पाठशाला है, क्योंकि वहाँ बाबा मुरली बजाते, मतलब ब्रह्मा बाबा जब बैठते हैं ना, मधुबन में बैठते थे, सब साकार में थे, तो वहाँ मुरली बजाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम में इस टाइम भगवान वो विश्व में शांति स्थापन करने हेतु आदि सनातन देवी देवता धर्म की फाउंडेशन लगा देते हैं, और फिर वही इसी से फिर यही सतयुग में जाके एक धर्म जब रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो फिर विश्व में कोई टकराव नहीं, एक मत, एक राज्य, सब एक एक होता है, तो फिर शांति ऑटोमेटिकली अपने आप ही शांति स्थापन होती है। फिर बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हमें तो शिव बाबा से मतलब है, हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम डायरेक्ट ज्ञान में आने से पहले शूद्र थे, तो शूद्र से देवता डायरेक्ट नहीं बनते, शूद्र से पहले क्या बनते, ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मण बनने के लिए बाबा ब्रह्मा के थ्रू आपको ब्रह्मा की मुख वंशावली बनाते हैं, और तभी आप ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी ब्रह्मा भी बीच में दलाल के रूप में काम करते हैं। तो ब्रह्मा के थ्रू ही हम शिव बाबा के बनते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि सर्व जो भी इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं जो होती है आसक्ति का रूप लेती है, और इच्छाएं जब तक रहेगी तब तक आसक्तियां रहती हैं, और वो इंसान को, मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती। तभी इसलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म से चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा होगी तो आसक्ति होगी, और फिर हम अनासक्त नहीं बन पाएंगे। तो हमें तो प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत मतलब यदि छोटे से छोटे पदार्थ में भी कोई इच्छा है, तो फिर हम उसमें उसकी तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा, और उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, तो फिर हम प्रकृति जीत नहीं बन पाएंगे। तो कोई भी पदार्थ वैभव, कोई भी चीज़ की तरफ आपका जरा भी आकर्षण ना हो, तभी आप अनासक्त हो पाएंगे, तभी आप न्यारे बनेंगे, और तभी प्रकृति जीत बन पाएंगे। फिर अंत में बाबा कहते हैं कि जो ये मेरे के झमेले होते हैं कि मेरा सेंटर, मेरे बच्चे, मेरे जिज्ञासु,
तो ये मेरे मेरे की झमेलों से छोड़ बेहद में रहो, कि हम एक पूरे विश्व एक जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो पुरानी भारत का जो है ये गायन है, पौराणिक वसुधैव कुटुंबकम का जो गायन है, कि हमें जो है हमेशा जो है पूरा पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमें बेहद में रहना है, कि इस मेरे मेरे जो है जो दीवारें बना के रखते हैं इनसे ऊपर उठना है, और पार्टीशन जो बने होते हैं उनसे ऊपर उठना है, तभी जो है तभी तुम आपको जो है विश्व कल्याणकारी कहा जाएगा। तो इन सब बातों के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन सी बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मण कभी ऐसे नहीं बोलते कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह तो गोया शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर रखा है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इनमें बाप प्रवेश करते हैं। ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिससे उद्घाटन कराते हो उसको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन कराते हैं। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप भगवान आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की, वह आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती है, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है ना। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परमात्मा परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्य की है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगड़ मनुष्यों की तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आता हूँ। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पे है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तक पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख हुई होगा। पाप कौन से हैं ये भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ,
आकर पावन बनाओ। तो बाबा समझाते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कभी राम सीता की कथा नहीं सुनाई जाती, उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बताते ही हैं, बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिसको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। ये सत्युग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देती और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इनका नाम ब्रह्मा है। तब पढ़ा जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना। देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भाव, ये अक्षर तो गीता के हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो ये समझाना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। ये भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए, सर्विस को उठाना चाहिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मूल्य पढ़कर सुना सकती हैं, समझा सकती हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर
उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणों का काम है, एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमाएं। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए, कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले रहते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करें। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा किसको समझा नहीं सकते तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ। हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। फिर वह भी लिखें कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखें, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं। हम सेंटर्स खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आया, ये ब्रह्मा बैठा है, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उनको भगवान वास्तु लिख दिया है। अर्जुन प्रति, अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे। ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा, मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे। मैं जिस रथ में आता हूँ उसको भी जानना चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बनने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करे, बिगड़ देवता बन कैसे सकेंगे। इसमें मूझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का सेकंड पॉइंट, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए। आज का बाबा का वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो
कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।